Hello students, good afternoon. Myself मोहित मयंक प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में हमने कल सेरिकल्चर पढ़ा था और उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सेरिकल्चर इंडस्ट्री है क्या और ये किस प्रकार लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सेरिकल्चर इंडस्ट्री क्या है इसके बारे में जानते हैं। सेरिकल्चर इंडस्ट्री के लिए निम्न चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है, आइए देखते हैं। जिससे एटीएम में ह्यूमिडिटी की, यानी एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी की परसेंटेज देखी जा सके। तो अब आइए आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा थर्मामीटर, जिससे रूम टेम्परेचर पर रीडिंग ली जा सके, इसलिए थर्मामीटर की यूज की भी जरूरत पड़ती है। अगला है हमारा ओवम। ओवम क्या है, आइए देखते हैं। जिससे डिफरेंट टेम्परेचर पर लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस को रेगुलेट किया जा सके, जिससे इससे अगली पीढ़ी के लिए अंडों को स्टोर करने में मदद मिल सके। अगला है डाल्स। इसमें सहतूत की पत्तियों को तोड़कर रखा जा सके। अगला है बास्केट, जिनसे सहतूत की पत्तियों के विकिरण में मदद मिले, तो उन्हें हम बास्केट में रखते हैं। अगला है नाइफ। नाइफ क्या है, आइए देखते हैं। जिससे सहतूत की पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकें, इसलिए नाइफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगला है मचान। मचान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जहाँ पर हम सिल्क वर्म के लिए उसका घर बना सके और जहाँ पर सिल्क वर्म्स को पाला जा सके, इसलिए मचान की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। अगला है रियरिंग ट्रेज, जिनमें सहतूत की पत्तियों के साथ अंडों को भी रखा जा सके। ये रियरिंग ट्रेज कहलाती हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। अगला है प्रॉपर स्पेसिंग। तो प्रॉपर स्पेसिंग क्या है, आइए देखते हैं। जहां पर उन कैटरपिलर्स को रखा जा सके जो पूर्ण वृद्धि या कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त करके प्यूपा में बदलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम बॉम्बैक्स मोराई की रेसिस का चयन, यानी रेसिस का मतलब धागे का चयन। जो बॉम्बैक्स मोराई है उसके धागों का चयन, आइए देखते हैं। इस काम के लिए केवल उन रेसिस का चयन किया जाना चाहिए जो पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए फिट हों, जो वहां के क्लाइमेट को झेल सकें। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से रेसिस हैं। पहला है मलवेरी सिल्क रेसिस। पूरा का पूरा रेशम उद्योग सहतूत की पत्तियों के वेस्ट न्यूट्रलाइजेशन पर आधारित होता है। सहतूत की 130 स्पीसीज ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से कुछ का उपयोग कॉमर्शियल स्तर पर किया जाता है। इंडिया में सहतूत की 2 स्पीसीज कॉमन है। एक तो
मोरस अल्वा, जिसका उपयोग सिल्क वर्म की रेयरिंग के लिए होती है, और दूसरी मोरस इंडिका होती है, इसे भी दोनों कामों में लाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। शहतूत की अच्छी फसल के लिए भूमि उर्वरक होनी चाहिए, इसमें पत्थर आदि नहीं होने चाहिए। शहतूत के पेड़ की प्रॉपर वृद्धि यानी प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेचुरल पीएच जो है वो बेस्ट मानी जाती है। शहतूत के लिए बीजों को दिसंबर तथा मई में बोया जाता है। पेड़ों की कटिंग जुलाई के अगस्त में की जाती है। प्रत्येक काटे गए टुकड़ों की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शहतूत की पत्तियों की भरपूर पैदावार के लिए पेड़ों की सिंचाई वीकली करनी चाहिए। इसके लिए अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। पेड़ों की काट छांट के लिए दिसंबर तथा जनवरी बेस्ट महीने माने जाते हैं। अब बात करते हैं हम रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म क्या है, आइए देखते हैं। इसमें एग देने से लेकर कोकून बनने तक की जाने वाली कंटिन्यूअस केयर को इंक्लूड करते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टडी के लिए ग्रेनेज टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। अब ये ग्रेनेज टेक्नोलॉजी क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज ग्रेनेज टेक्नोलॉजी? तो इस टेक्नोलॉजी का एकमात्र उद्देश्य अच्छी क्वालिटी की सीड उनके रेयर्स को प्रदान करना तथा रेसेस की ओरिजिनल क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। इसलिए इसकी केयर सीड प्रोडक्शन से की जानी चाहिए। इसमें कैटरपिलर्स को उचित प्रोटेक्शन व लैक्टिन दिया जाना चाहिए। इसमें डेड कोकून्स को अलग करके पहला सिलेक्शन किया जाता है। जब कोकून अलग अलग कर लिए जाते हैं तो उनको सेक्स वाइज अलग कर लेते हैं, जिसके लिए कोकून का सिरा काटा जाता है। यह काम हाथ से भी होता है और मशीनों से भी करते हैं। इसका मशीन का नाम है नागाहारा मशीन। एक मशीन 1 घंटे में 10,000 से लेकर 15,000 तक कोकून को ओपन कर सकती है। कोकून को मार्च में इमरजेंसीज के लिए रख दिया जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसीज ऑफ मॉथ एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। रूम टेम्परेचर पर एडल्ट्स का मार्च इमरजेंसीज होता है। इसके बाद मेल मॉथ फीमेल के मॉथ के चारों तरफ घूमता है। फीमेल एग के कारण भारी हो जाती है और इसलिए उड़ नहीं पाती है। मेल्स फीमेल के साथ कॉपुलेशन करते हैं। जो एग इस फीमेल मैट से मिलते हैं वे सीड के लिए बेकार हैं। इसलिए मैटिंग से पहले ही मेल व फीमेल को अलग करके अलग अलग केजेस में रखा जाता है। अब एक
लॉट की फीमेल को दूसरे लॉट के साथ रखा जाना चाहिए। जब इनमें कॉपुलेशन होता है तो मेल्स अलग कर दिए जाते हैं। इन मेल्स को दो फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। एग लेइंग की, तो एग लेइंग क्या है? फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद फीमेल एग देना स्टार्ट करती है या प्रारंभ करती है। एक फीमेल 400 से 500 एग देती है, उसके बाद वह मर जाती है। इन्हीं एग को सीड कहा जाता है। इन एग को स्टरलाइज ट्रेज में रखकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लेते हैं। अब इसकी अगली प्रोसेस आती है हैचिंग। तो हैचिंग क्या है, आइए देखते हैं। सेरीकल्चर इंडस्ट्री की यह एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि जैसे ही लार्वी की हैचिंग होती है वैसे ही वे फीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए उन्हें ताजा शहतूत की पत्तियां पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए। हैचिंग को आर्टिफिशियल तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर हैचिंग के लिए विकसित तरीके ही विकसित किए जाते हैं, जिसमें एग्स को शहतूत की लीव्स के साथ रखा जाता है। हैचिंग के लिए एग को एक इंसेक्ट प्रूफ ट्रे में सफेद कागज के टुकड़े पर रखकर किसी भी छायादार स्थान पर एक स्टूल पर रख दिया जाता है। बाद में इन अंडों को एक फीडर की हेल्प से मूव कर देना चाहिए, जिससे हैचिंग की फॉर्मेशन प्रारंभ हो सके। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।